हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी आ गए हैं वापस से आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के। जी हाँ, जो आपके माइंड के बहुत सारे सवालों के आज आपको जवाब देने वाली है। ये वीडियो आपके जीवन से संबंधित हर चिंता का सॉल्यूशन लेकर के आई है। हर प्रॉब्लम, हर एवरी कंडीशन के लिए आज की वीडियो बनाई गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी आज की ये वीडियो, स्पेशल वीडियो है दोस्तों। देखिए, अचानक से आपके घर पर कौन सी खुशखबरी आने वाली है? आखिर अचानक से क्या होने वाला है? किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है? क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है? आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा? सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों आज की इस खास और महत्वपूर्ण वीडियो की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्क्रीन पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। अब इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, तो जय श्री राम का नाम लेकर के कोई एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या होने वाला है आपके साथ, किस तरह की खुशखबरी आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं आखिर क्या होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आखिर किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में। सबसे पहले तो जिन्होंने भी नंबर फर्स्ट चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स, यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, किस तरह की कंडीशंस आपके लिए क्रिएट हो रही है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो इतना बता दें आपको दोस्तों कि आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा डर रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कुछ माइंड में नए नए ख्यालात आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप उस चीज़ पर फोकस भी कर रहे हैं, वर्क करना भी चाहते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क लेने से डर रहे हैं। तो देखिए, रिस्क लेने से घबराए नहीं, रिस्क लेने से डरे नहीं, क्योंकि रिस्क हर फील्ड में है। मुश्किलों के पार ही आपको सफलता नज़र आएगी। आपको रिस्क लेना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा। जिस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिस सेक्टर में आपको अच्छा लग रहा है काम करना, आपको खुशी मिल रही है जहाँ काम करके, देखिए वर्क ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जाने की हमारी इच्छा हो और वहाँ से आने का हमारा मन ही ना हो, ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि हमारे काम पे जाने की इच्छा ही नहीं होती है, वहाँ हमें बोरियत लगता है, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें, मजबूरीवश हम काम कर रहे हैं, तो उस काम में जितनी आपको सैलरी मिल रही है आप सिर्फ लाइफ टाइम तक उतने ही रहोगे और वहीं तक रहोगे जो अभी फ़िलहाल आपकी कंडीशन है। तो वर्क ऐसा करो, काम ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको अच्छा फील हो, इंटरेस्ट आए, मज़ा आए, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ोगे और सफलता इस हद तक आपके पास रहेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो फिलहाल अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। खुशखबरी भी आपका इंतज़ार कर रही है, जो काफ़ी समय से आपके करीब आने की सोच रही थी लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि कोई खुशखबरी है जो आपके जीवन में अगले 7 दिनों में प्रवेश करेगी और अगले 7 दिनों में आपके जीवन के, आपके माइंड के काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले। जो फ़िलहाल जो कन्फ्यूज़न्स चल रहे हैं माइंड में, जो टेंशन्स चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है दिमाग में कि कैसे क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से कंडीशंस आगे क्रिएट होगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाले हैं। तो अगले 7 दिन के लिए सिर्फ इतना करना है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अपने मंदिर के सामने आपको करना है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। इस बीच एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही आपको यह भी देखना है कि ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था होनी चाहिए, है ना। तो हनुमान जी का पाठ करें, अगले 7 दिन कंटिन्यू, हो सके तो 21 दिन तक करें, बहुत अच्छी बात है। और पीने के परिंदे के यहाँ शाम के समय दीपक जरूर लगाएं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर लगाएं और शनिवार के ही दिन सुबह दूध, जल में हल्का सा दूध मिला करके पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। आपकी जो भी मनोकामना है अगले 7 दिनों में ज़रूर पूरी होगी और आप जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। समय इंसान को सफल नहीं बनाता दोस्तों, समय का सही इस्तेमाल करना इंसान को सफल बनाता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप फालतू की गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जैसे कि कहीं आने जाने में, उठने बैठने में, या फिर मौज मस्ती में, दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने में अगर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये आपके समय की बहुत बड़ी बर्बादी। आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो फ़िलहाल वर्तमान में जहां अपनी कंडीशन कमाने की, जहां अपनी कंडीशन अपने आप को ऊंचा उठाने की, जहां अपनी कंडीशन अपने फ्यूचर को बनाने की, वहां आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों से पूछो जो लोग आज ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष करा अपने ज़िंदगी में, ठीक है ना। एक अपने बलबूते पर जो हम अपने जीवन में हासिल करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, और एक पेरेंट्स की जो संपत्ति पर जो आप अधिकार जताते हैं वो एक गलत चीज़ है। एक इंसान को खुद अपने दम पर खड़ा होकर के हर चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हम जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे परिवार को, हमारे पेरेंट्स को गरीब नहीं रहना पड़ेगा। हम भले दाल रोटी खाएंगे, मिडिल क्लास में रहेंगे, लेकिन सुकून की खाएंगे। होता क्या है कभी कभी कि जब कंडीशंस हमारी ख़राब होती है तो वो चारों तरफ से होती है और चारों तरफ से हम परेशान हो जाते, घिर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से कैसे क्या निकलें, सही क्या है, गलत क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती है, सारी चीज़ें हमें टेंशन देती है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ इतना सोचना है कि हमें जीवन में हमेशा सही कार्य सही समय पर करना है, सही कंडीशंस को क्रिएट करना है लाइफ में। पक्ष हमारा सही होना चाहिए, हमारा मार्ग सही होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के साथ चलते हुए, बिना छल झूठ कपट के, जीवन में ईमानदारी के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके जीवन में कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है। देखिए, जो इंसान ईमानदारी से कार्य कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, उसके कर्मों के फल उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना और जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम समझ लेते हैं कि टैरो कार्ड आखिर आपको और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों के महत्व को नहीं समझ रहा। अगर आप अपना पक्ष समझाने की कोशिश करें लेकिन कोई समझ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा विवादित तूल पकड़ लिया है, मामला बहुत ज़्यादा विवादित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको समय रहते अपनी बात को समझाने के लिए मौन रहना है।
अगर आप मौन रह लिए तो आप जीवन में ध्यान रखेंगे कि इससे अच्छा जवाब उस इंसान को कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि समय जब न्याय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जब समय उस इंसान को बताएगा, आपकी उपलब्धियों को बताएगा, आपकी ऊंचाइयों को जब बताएगा, तो जो इंसान आज आपके विपक्ष में खड़ा है वो कल आपके पक्ष में खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। तो रिलैक्स रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट नंबर जिन्होंने चूज़ करा है उनके जीवन में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय आने वाला है, तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे, जीवन में आनंदित महसूस करेंगे आप। बहुत खास समय आपके जीवन में शुरू हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन समय आ चुका है। अपनी जानकारी का आप सही इस्तेमाल करेंगे और प्लानिंग के अनुसार आप काम शुरू करेंगे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगी, जिसके परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेंगे। हर एक छोटी बात पर आप बारीकी से ध्यान दें। वर्तमान में बन रही परिस्थिति की वजह से आप लक्ष्य से ध्यान भटकाएंगे, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। आपकी बातों की वजह से कई लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, इसलिए सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें। बेचैनी और चंचलता के कारण आप गलत निर्णय ना लें, फिलहाल इस बात का ध्यान रखें। इस वजह से आपका और अन्य लोगों का भी नुकसान हो सकता है। हर एक बात के परिणामों में ध्यान रखते हुए अपना व्यवहार करें। अपने काम में जागरूकता और उत्साह आपको महसूस होने लगेगा, लेकिन किस दिशा में आपको प्रयत्न करना है ये अभी आपको स्पष्ट नहीं है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जीवन में आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, किस तरह से लाइफ आपकी सही दिशा में जा रही है। कभी भी अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ करने से जो आप गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में पहले समझें। हमें अपनी तुलना किसी के भी साथ नहीं करनी है, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना है, करीबी रिश्तों पर गलत असर ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। करियर में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसे वास्तविकता का रूप देने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। मन शांत होगा, बड़े निर्णय आप लेंगे, जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जिन भावनाओं की वजह से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, जिन भावनाओं की वजह से लोग आपको समझते या आप लोगों को समझते, वो भावनाओं में आपके बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आध्यात्मिक बातों की ओर आपका ध्यान बढ़ रहा है, इसी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी हल होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में अब शुरू होने वाला है। अपने काम को आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। प्रतिस्पर्धी के काम पर भी आप नज़र रखें, भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। निर्णय से जो कठिन बातें आ रही है फ़िलहाल उनकी शांति बनाए रखें, ठीक है। इसी बीच परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने से आपको आनंद मिलेगा, व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, है ना। जिस प्रकार से आपकी सेहत और सोच में बदलाव आएगा, उसी प्रकार से जीवन के अन्य पहलुओं में भी बदलाव आएगा। फिलहाल एकांत में रहकर तय अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाएं। कठिन समय में खुद को प्रेरित रखें। यदि थकान हो रही है तो आज काम से संबंधित बातों का विचार ना करें, खुद को आराम दें, काम में बदलाव करें। फिलहाल बड़े निर्णय लेना आपके लिए संभव नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देते रहें। अभी तक जिन कामों में आपको सफलता मिली है उन्हीं बातों को फिर से शुरुआत करें। इस बार जो भी अनुभव है आपके साथ, वो अनुभव आपके बहुत काम आने वाला है ना। आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भविष्य से जुड़े कामों की बस प्लानिंग कर लें, सही समय पर सही निर्णय ले लें। वर्तमान से आप जुड़े रहें, किसी से मदद आपकी प्राप्त होने की आप राह देख रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार आप प्रयत्न करते रहें। नियम कायदों से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी, अपना टारगेट आप पूरा करें। अवसर मिलने के बाद उनका फ़ायदा उठाना संभव नहीं होगा। लोगों की आलोचनाओं से डरे, आपने अनेक अवसर खोए और इस बात का पछतावा आपको होगा, ठीक है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को नुकसान होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। किसी फल की उम्मीद किए बिना की गई मदद का आपको फ़ायदा मिलेगा और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स रह करके काम करें। गलत लोगों की संगत की वजह से आपका नुकसान होने की संभावनाएं दिख रही है। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएं, गलत निर्णय ना लें, इस बात की सतर्कता रखें। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। जितनी ईमानदारी से आप अपने कार्य को करेंगे उतनी जल्दी आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता हासिल होगी।
किसी के भी प्रति मन में कटुता ना रखें, है ना। विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। शुरुआती जो समय है फ़िलहाल आपका, वो बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो आगे भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। सेकंड नंबर चूज़ करा है आपके लिए। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा है आखिर आपकी किस्मत में, किस तरह की कंडीशंस आपके जीवन में क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ कह रहे हैं ईश्वर। समझ लेते हैं कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, सबसे पहले तो भैया आपको बहुत 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 बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ, लविंग लाइफ। जी हाँ, इससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली, कोई जीवन साथी या यूँ कहें कोई पार्टनर आपको मिलने वाला है, जो आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ लेकर के आने वाला है। इसी बीच जिस फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं, जिस जगह आप ट्राई कर रहे हैं, जिस जगह आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहे, जीवन में आगे बढ़ें। हर संभव हर वक्त वही कार्य करें जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद आता हो। क्योंकि देखिए, जहाँ आप खुश होकर के इंटरेस्ट के साथ वर्क करेंगे, उस वर्क में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी बहुत अच्छा माइंड है आपका, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं फ़िलहाल आप। इनकम के स्रोत भी आपके बढ़ रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश भी आपके माध्यम से की जा रही है, जो सक्सेस होने वाली। क्योंकि इंसान अगर धर्म के रास्ते पर चल रहा है, ईश्वर के प्रति आस्था बनी हुई है, सच बोलता है, जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, तो उसे सफलता ज़रूर मिलनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक चीज़ और, एक कार्ड ओपन हुआ है दोस्तों, जो बता रहा है कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है और औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है। स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। इसलिए हमेशा हमें धैर्य हर कंडीशन में रखना चाहिए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखें। हमेशा हमारे रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए जो कमियां हैं रिश्तेदारों की, या जो हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए किसी को कुछ देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि फ़िलहाल आप किसी को दान कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पिछले पुराने जन्म में हो सकता है आपने किसी का पैसा खाया हो सकता है आपके ऊपर किसी का कर्जा हो, जो इस जन्म में आप चुका रहे हो। ये चीज़ अगर आप सोच करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। देखिए, हमारे साथ वही रिश्ते जुड़ते हैं, हमारी लेन देन उन्हीं लोगों से होती है, हमारे सब कुछ जो कंप्लीट जो कंडीशंस फिट कर रखी है ईश्वर ने, वो पिछले जन्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो बस हमें ये सोच करके चलना, अगर कोई पैसे खा लेता है या नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। अगर उसकी इच्छा होगी, आपकी किस्मत में होंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नहीं देना चाहता, नीयत खराब हुई उसकी, वो जाने। लेकिन हमारी किस्मत के, हमारी मेहनत का पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। वहाँ से नहीं मिलेगा तो और कहीं से मिल जाएगा, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो हमें रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। हमेशा ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। ये चीज़ अगर जीवन में ध्यान रखोगे तो कभी टेंशन नहीं होगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दो जो आपके पास हैं, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हमेशा हमारे साथ यही हो रहा है। अधिकतर सेकंड नंबर वालों के साथ तो यही होता है कि उन्हें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। कंपैरिजंस करते हैं हम सामने वालों से, हमारे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदारों से। उनके लड़के ने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, उनके पास ये।
आप अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्मों पर ध्यान दो। आज अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अभी भी आपके पास समय, अगर आज आपके पास कर्म अच्छे हैं तो जीवन में आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। लेकिन अभी भी अगर आपके पास अभी भी समय नहीं है, अभी भी आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में आप कभी वो नहीं कर सकते जिसके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है ना। तो इसलिए ईमानदारी रखें, ईमानदारी से कार्य करें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपने पास जो चीज़ रखी है उन चीज़ों का आपको कद्र करनी चाहिए। उन इंसानों की भी जो आपके पास है कद्र करें, क्योंकि देखिए जो चीज़ चली जाती है या कोई इंसान हमारे जीवन से चला जाएगा तो वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हमारे पास में जो है, जो हमारी कद्र करते हैं, जो हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, उनकी कद्र करें। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आज अगर आप जीवन में दुखी हैं, आज अगर आप परेशान हैं, अत्याचार सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के मंदिर में जाकर के आपके चेहरे से आंसुओं के साथ मुस्कुराहट निकल रही है, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। आपके जीवन में जो फ़िलहाल टेंशन चल रहा है वो आपके पुराने कर्मों का चल रहा है, लेकिन अब जो आप सत्य के मार्ग पर निकल गए, अब जो आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो टेंशन ना लें। अब आपका समय बदलने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। समय बहरा है, उसने किसी की ना सुनी, परंतु वह अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है, इसलिए सबको जवाब देगा, सबको फल मिलेगा। और अब हमारे कर्मों का अच्छा फल हमें मिलने वाला है, इसलिए अब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली है। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, जीवन में हमेशा आगे बढ़े और हर वो अच्छा कार्य करें जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजान है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संसार से, और जीता हुआ हार सकते हैं अहंकार से। भागवत गीता में भी लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी वह सोच सकता है। तो आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छा बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन उसके लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। सब कुछ अच्छाइयों पर डिपेंड करता है, सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है, सब कुछ पॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें दोस्तों। जितना अच्छा सोचोगे ना, उतनी जल्दी आप ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। कोशिश करो, आज से कसम खा लो कि आज के बाद हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ना खुद के लिए, ना परिवार के लिए, ना पड़ोसी के लिए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, ना किसी के लिए। सबके लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर कहीं बुराई हो भी रही है तो हम हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वाला है नया कार्य आपके बहुत जल्दी काम आने वाला है और जीवन में बहुत जल्दी सक्सेस आपको हासिल होने वाली है। आपको टेंशन फ्री रहना है, लोड नहीं लेना है, हमेशा सही समय पर सही कार्य करना है। जीवन में प्रगति हासिल करने के लिए आगे बढ़ते जाना है और लाइफ में हमेशा सही समय पर सही कार्य करेंगे तो कभी कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, किस्मत का साथ तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखें कि विशेष योजना पर काम करने के लिए थोड़ा सा सक्रिय और सतर्कता रखें, इसमें सफलता आप जरूर मिलेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सम्मान बनाए रखें, तभी आपका परिवार सुखी रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखें। भगवान के एक उपहार है आपके लिए परिवार। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका परिवार होता है। परिवार यानी कि आपकी परवाह करने वाले लोग। इसलिए धन कमाने के चक्कर में कभी भी परिवार को नज़रअंदाज मत करिए। ये लोग बुरे समय में हमारे लिए खड़े होंगे और हमें परेशानियों से बाहर निकालने की निस्वार्थ कोशिश करेंगे। देखिए, जिस परिवार में एकता है, सुख शांति प्रेम है, भले ही घर में बहुत सारी कमियां हो, लेकिन कभी भी परिवार को नज़रअंदाज ना करें। परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं।
जो अपने परिवार के बीच रह रहे हैं या जो अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो व्यवसाय के लिए अपने घर परिवार को नज़रअंदाज नहीं करता। मुश्किल समय में घर परिवार ही साथ रहता, बाकी लोग तो सब साथ छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखें और जीवन में हमेशा रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखेंगे तो कभी कोई लोड नहीं आएगा, जीवन में कभी कोई टेंशन नहीं आएगा। हमेशा जीवन में सुख शांति और सफलता बनी रहेगी। देखिए, जब तक हमारी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते रहेंगे तब तक समस्याएं हल नहीं होगी। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी जब हम खुद ले लेंगे तो उन्हें दूर करने की कोशिश भी हमारे द्वारा की जाएगी। लक्ष्य बड़ा हो तो मुश्किलें बड़ी बड़ी ही आती है और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। जब पत्थर पर हथौड़े की चोट पड़ती है तभी उससे मूर्ति बनती है और वो मूर्ति सभी को पसंद आती। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तभी हम जीवन में कामयाब होते हैं और ये कामयाबी ही हमारे काम आती है और सबको अच्छी लगती। जिस तरह सूर्य और चंद्र की तुलना करना गलत है, ठीक है, उसी तरह हमें अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर हम तुलना करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, मन अशांत होगा और दिक्कतें और बढ़ती चली जाएगी। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उनके लिए अगर हम परेशान होंगे तो लाभ कुछ नहीं होगा बल्कि तनाव बढ़ेगा। तनाव की वजह से काम बिगड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती जो आसान दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए वही रास्ता सही है। हमें अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक रास्ते का चयन करना होगा। जब हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी, जब हम खुद उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, ना कि हम ये सोचेंगे कि दूसरों की वजह से हमारी समस्या ऐसी हो रही है, दूसरों की वजह से हमें तकलीफ़ हो रही। किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है। हमें जीवन में सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है, इस बात पर कॉन्सेंट्रेशन करना है कि लाइफ में कब क्या सही होगा, कैसे सही होगा और किस तरह से हमें प्लानिंग जीवन में करनी होगी। बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, तो आप रिलैक्स रहें, ज़्यादा लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें और सही समय पर सही कार्य करेंगे तो कभी कोई लोड नहीं होगा। तो व्यवहार कुशलता और सूझबूझ से उलझे हुए कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ साथ पारिवारिक मामलों में भी अपना योगदान देने की आपको ज़रूरत है। बिजनेस का रुका हुआ काम दोबारा हो सकता है। रोज़मर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए मनपसंद कार्यों में समय आप व्यतीत करेंगे। कोई सुअवसर आपको मिलने वाला है। फाइनेंस से रिलेटेड कार्य बहुत आसानी से निपटेंगे, बस जल्दबाजी में कोई काम आप बिगाड़े ना। घरेलू विवादों को आप ज़्यादा तुल ना दें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, बस इस बात का ध्यान रखें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा ही होगा और आपका संयम और विनम्रता रखना दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। व्यर्थ की अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने कार्यों में व्यस्त रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और कहीं जाने की अगर आपकी प्लानिंग चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। स्वार्थ की भावना से आपका ही कोई मित्र आपके साथ ठगी कर सकता है। घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की संभाल खुद करें। बेवजह की दौड़ भाग से बचें क्योंकि इस समय बर्बाद होने के अलावा और कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला है। व्यावसायिक मामलों में कारोबार को लेकर ठोस प्लानिंग करने की ज़रूरत है। कर्मचारी की गलती की वजह से नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में करें। पारिवारिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। गैरकानूनी कार्यों से आप दूरी बना करके रखें। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन साथ ही धन लाभ होगा। अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप अपने उग्र स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंध रख सकते हैं और ये संबंध बहुत जल्दी आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं अच्छे साबित होंगे। और अपने स्वभाव को भी आप पॉजिटिव रखें। दूरदराज के क्षेत्रों से नए व्यापारिक संपर्क आपके बनने वाले जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। समय बहुत भाग्योदयक दिख रहा है लेकिन सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना पड़ेगा। कर्मों के बिना कुछ संभव नहीं है दोस्तों। कर्म अच्छे होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मौन अच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं। अगर अन्याय हो रहा है फिर भी हम मौन हैं तो हम जीवन में हमेशा परेशान ही रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती।
जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें वापस मिलता है, फिर चाहे सम्मान हो या धोखा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि दो लोगों को अच्छे से बात करना, सभी से पॉजिटिव नेचर से बात करनी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती, ना ही दूसरों की अच्छी बातें। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, सच आपके सामने जरूर आएगा। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद से या अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वो खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उनको खुद को पता नहीं चलता। समझे? कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयानक होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ी थी। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी आत्मा को दुखी ना करें, है ना। जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण के नहीं आती, उसका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की ज़रूरत है, कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करना है। इसलिए समय का और समस्याओं का हमेशा कद्र करें ताकि जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ पाएँ।